हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एपिसोड 6 की कहानी वहीं से शुरू होती है जब सैरी फोटो स्टूडियो में जाती है अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। तब वो कैप्टन री से भी कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फोटो उठाएं ताकि वो फोटो को एक यादगार के तौर पर साउथ कोरिया ले जा सके। लेकिन कैप्टन री इस चीज़ के लिए मना कर देता है। फिर हम बाद में देखते हैं कि कैप्टन री फोटो स्टूडियो वाले आदमी को जाके बोलता है कि सेरिकी की एक्स्ट्रा फोटो देने के लिए, और हमें पता चलता है कि कैप्टन री ने सेरिकी की एक्स्ट्रा फोटो अपने पास रख ली थी यादगार के तौर पर। बाद में सेरी एक होटल में आती है जहाँ पे सेओंगजुन भी गया था, और सेओंगजुन सेरी को देख लेता है और उसका हाथ पकड़ के लिफ्ट की तरफ ले जाता है, क्योंकि सेओंगजुन को ऐसा लग रहा था कि सेरी है जो अभी उसे बचा सकती है। लेकिन तभी कैप्टन री सेओंगजुन को देख लेता है और वो जाके उसे रोक लेता है। और जब वो देखता है कि सेरी और सेओंगजुन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है तो सेओंगजुन की काफी ज्यादा पिटाई करता है। लेकिन सेरी कैप्टन री को रोकते हुए कहती है कि वो सेओंगजुन को जानती है, और सेओंगजुन के सामने ऐसा कह देती है कि कैप्टन री उसका बॉडीगार्ड है, और कैप्टन री को ना चाहते हुए भी सेरी के बॉडीगार्ड बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है। सेरी सेओंगजुन को सच नहीं बताती कि वो नॉर्थ कोरिया में कैसे आई है, बस उसने इतना कहती है कि वो किसी काम से नॉर्थ कोरिया में आई है। और सेओंगजुन फिर उसे शाम को 7 बजे होटल में नीचे मिलने को कहता है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बाद में कैप्टन री सेरी को काफ़ी ज़्यादा डांटता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। जिस पर सेरी कहती है कि तुम अभी बॉडीगार्ड वाले काम ही कर रहे हो, देखा जाए तो तुम एक तरह से मुझे बचा ही रहे हो। कैप्टन री उससे कह रहा होता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं बचा रहा है, बल्कि उस पर नज़र रख रहा है ताकि वो कुछ भी ना करे नॉर्थ कोरिया में। पर हम देख सकते हैं कि वो सेरी को बचा ही रहा था हर चीज़ से। सेरी को ये बोलने के बाद सेओंगजुन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेओंगजुन के पीछे उसी के गुंडे पड़ गए थे, क्योंकि सेरी के दूसरे भाई ने उन्हें 10 गुना पैसे देने को कह दिया था, इसलिए वो सेओंगजुन के खिलाफ हो गए थे और उसे पकड़ने लगे थे। फिर हमें सेरी और कैप्टन री को दिखाया जाता है। कैप्टन री उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था, जिसमें सेरी कहती है कि मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या तुम उसके बारे में सुनना चाहते हो। फिर वो कैप्टन री को बताती है कि उसके दूसरे भाई ने उसकी शादी सेओंगजुन से करने के लिए प्लानिंग की थी, ताकि वो उसके साथ कंट्री छोड़ के बाहर चली जाए और सारा बिजनेस उसका हो जाए। पर ये चाल सेरी समझ गई थी, इसलिए उसने सेओंगजुन को मना कर दिया था शादी से। इसी वजह से वो सेओंगजुन को जानती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सियोदान की एक दोस्त उन दोनों को बातें करते देख लेती है और सियोदान को बता देती है। और फिर सियोदान कैप्टन डी से मिलने के लिए होटल चली जाती है। कैप्टन डी सेरी को बताता है कि उसे उसका पासपोर्ट एयरपोर्ट में मिल जाएगा और वहाँ से वो अपने देश वापस जा सकती है। लेकिन सेरी उससे पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, मैं पकड़ी भी जा सकती हूँ। इस पर कैप्टन डी बोलता है कि हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सेरी उससे फिर बोलती है कि क्या वो सेओंगजुन के साथ बात करे, शायद वो यहाँ पे कोई बिजनेस के लिए आया है और यहाँ से जाएगा भी, और वो उसकी मदद कर सकता है, और कुछ नहीं तो वो जाके उसकी फैमिली को तो बता ही सकता है। जिस पे कैप्टन री कहता है कि तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो। जिस सेरी कहती है कि मेरी ऑलमोस्ट शादी होने ही वाली थी, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ और वो मेरी हेल्प कर भी सकता है। जिससे कि सेओंगजुन ने भी कहा था कि शायद वो दोनों फिर से किस्मत से मिले हैं। जिस पे कैप्टन री काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है किस्मत, तुम इसे किस्मत कहती हो? अगर ऐसा ही है तो तुम तो आसमान से गिरी थी और मैंने तुम्हें देखा था, और जब तुम भाग भी गई थी तो मेरे घर के सामने मिली थी, तो इसे क्या कहोगी तुम। और हमें देख सकते हैं कैप्टन री काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया था सेओंगजुन को लेके, और उसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी सेओंगजुन से। इसलिए कैप्टन री की ये बात सुन के सेरी उससे कहती है कि ठीक है, मान लिया कि हम दोनों किस्मत से मिले थे। सियोदान फिर होटल में पहुंच जाती है और फिर कैप्टन री को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है। लेकिन कैप्टन री उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका एक काम था, इसलिए वो सेरी के साथ यहाँ पे आया था, और वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। जिसमें सियोदान उससे कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करना है और क्या नहीं, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें और सेरी को एक साथ देख लिया था। इसलिए मैं चाहती हूँ आज रात को 7 बजे तुम दोनों फैमिलीज के साथ डिनर करो, और मैं तुम्हारा 7 बजे इंतजार करूंगी नीचे। और हम जानते हैं कि 7 बजे सेरी सेओंगजुन से मिलने वाली थी। दूसरे सेओंगजुन की भी हालत सही नहीं थी, उसको भी गुंडों ने पकड़ लिया था, और सेरी का दूसरा भाई उसे मारने ही वाला था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ही सेओंगजुन उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसकी बहन के बारे में जानता है और सेरी जिंदा है, और तुम्हें पता है कि न्यूज़ कितना बड़ा तहलका ला सकती है। और वो फिर सेरी के भाई से डील करता है कि वो सेरी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे, और इसके बदले वो उसकी जान बख्श देगा, और इसी तरह सेओंगजुन की जान भी बच जाती है। सियोदान भी कैप्टन री से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और वो छत पर चली जाती है जहाँ पे सेओंगजुन भी था। वो दोनों फिर एक दूसरे से मिलते हैं, और सियोदान को भी सेओंगजुन के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि उसी ने उसे लिफ्ट दी थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं, जिसमें सियोदान उससे कहती है कि उसके फियांसे ने उसे धोखा दिया है और वो किसी और औरत के साथ होटल में था। इसमें सेओंगजुन उसे टिप्स देने लग जाता है कि कैसे वो फिर से उसके फियांसे को पा सकती है, और इसके बदले सियोदान भी सेओंगजुन को टिप्स दे रही होती है कैसे वो
पैसे के प्रॉब्लम को सही कर सकता है और कैसे उसके पास पैसे आ सकते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। फिर सैरी और कैप्टन री को दिखाया जाता है और सैरी उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये स्योदन आज तुम्हें छोड़ेगी ही नहीं, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं एक काम करती हूँ, सॉन्गजुन से बात करती हूँ, शायद वही मेरी मदद कर दे। वो इतना भी बुरा नहीं है। जिस पे कैप्टन री गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है सॉन्गजुन तुम्हारी मदद करेगा? तुम उसे जानती ही कितना हो, वो तुम्हारा फायदा भी उठा सकता है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। जिस पे सैरी उसका मजा लेते हुए उससे कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो मेरी? इस पे कैप्टन री उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हें बुखार है क्या, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, और शर्मा जाता है। फिर सैरी को सामने सॉन्गजुन दिखता है और सैरी उसके साथ चली जाती है। कैप्टन री उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। स्योदान भी सॉन्गजुन और सैरी को एक साथ देख लेती है और स्योदान को भी पता चल जाता है कि शायद सॉन्गजुन सैरी को पहले से ही जानता है। दूसरी तरफ कैप्टन री और स्योदान की फैमिलीज भी आ जाती हैं डिनर के लिए। स्योदान की माँ कैप्टन री की फैमिली को काफी ज्यादा बुरा भला कह रही होती है क्योंकि उन्होंने शादी की प्रॉमिस की थी, लेकिन अभी तक कैप्टन री और स्योदान की शादी नहीं हुई थी। सैरी और सॉन्गजुन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इन दोनों की बातें सैरी का दूसरा भाई सुन रहा होता है सॉन्गजुन के फोन के जरिए। और सैरी सॉन्गजुन से कहती है कि वो साउथ कोरिया वापस जाना चाहती है और इसके लिए वो उसकी मदद चाहती है। वो चाहती है कि वो उसकी फैमिली को जाके बता दे कि वो जिंदा है और वो जल्दी साउथ कोरिया चली जाएगी। और ये सारी बातें सैरी का दूसरा भाई सुन लेता है और हम यहाँ देख सकते हैं कि सॉन्गजुन अपनी जान बचाने के लिए सैरी को यूज कर रहा था। और दूसरी तरफ इन दोनों की फैमिलीज का डिनर भी खत्म हो जाता है और स्योदान और कैप्टन री की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। सॉन्गजुन और सैरी स्ट्रीट में एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन री अपनी फैमिली पे नहीं बल्कि उसका सारा ध्यान उन दोनों पे ही होता है और वो उन दोनों को ही देख रहा होता है। और एटलास वो उन दोनों के पास जाता है और सैरी को अपने साथ ले जाता है। सैरी सॉन्गजुन को कैप्टन री का मोबाइल नंबर दे देती है और कहती है कि अगर वो उसे कांटेक्ट करना चाहता है तो इस फोन नंबर पे कॉल कर सकता है, और फिर कैप्टन री के साथ चली जाती है। कैप्टन री उसे कहता है कि तुमने पहले कहा कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे नजरों के सामने ही नहीं होगी तो मैं तुम्हारी कैसे प्रोटेक्शन कर पाऊंगा, इसलिए तुम कभी भी मेरी आंखों के सामने से गायब मत होना। सैरी और कैप्टन री फिर खाना खाने जाते हैं और वहाँ पे स्नो होने लग जाती है और वो इस सीजन की फर्स्ट स्नो थी। इस पर सैरी कैप्टन री से कहती है कि हमारे यहाँ पे सियोल में कहते हैं कि अगर हम किसी प्यार करने वाले के साथ फर्स्ट स्नो देखते हैं तो प्यार जरूर साकार होता है, और हम दोनों को एक साथ ऐसे स्नो नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कैप्टन री भी सैरी को कहता है कि तुम सही कह रही हो, दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद सैरी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। दूसरी तरफ हम सियोल में दिखाया जाता है कि सैरी का मैनेजर और उसका इंश्योरेंस एजेंट सैरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी जल्दी ही सैरी वापस आ जाएगी, क्योंकि उन्हें सैरी का वॉकी टॉकी का मैसेज मिल गया था और उन्हें पता चल गया कि सैरी जिंदा है। और वो लोग सोचे थे कि सैरी की फैमिली अब उसे वापस ले आएगी, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। और हमें पता ही है कि सॉन्गजुन के जरिए सैरी के दूसरे भाई को भी पता चल चुका है कि सैरी जिंदा है, और वो सॉन्गजुन के एजेंट को पैसे देते हैं और कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए सैरी सियोल नहीं आनी चाहिए, वो जिंदगी भर नॉर्थ कोरिया में ही रहनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि सैरी की फैमिली कितनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है प्रॉपर्टी के लिए। वो सैरी को जिंदगी भर नॉर्थ कोरिया में ही रखना चाहता है, स्पेशली उसका दूसरा भाई। और सॉन्गजुन का एजेंट ये बात सॉन्गजुन को भी बता देता है और कहता है कि उसे हर हालत में सैरी को नॉर्थ कोरिया में ही रखना है, इसके बदले सॉन्गजुन की भी जान बख्श दी जाएगी और उसका पैसे भी माफ़ कर दिए जाएंगे। सॉन्गजुन भी इस चीज़ को मान जाता है और वो च्योल से मिलने जाता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सारी चीज़ें च्योल ही संभालता था। और सॉन्गजुन फिर च्योल से मिलता है और सैरी की फ़ोटो देख के कहता है कि और उससे सैरी को यहीं नॉर्थ कोरिया में रोकना है। और च्योल भी सैरी की फ़ोटो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये कौन है और इस सियोल में क्या करती थी, जिसे सॉन्गजुन उसे बस इतना बताता है कि साउथ कोरिया में बहुत बड़ी रिच फैमिली से है, और उसे कहता है कि उसे हर हालत में सैरी को यहीं रोकना होगा। च्योल तो मौका ही ढूंढ रहा था सैरी को पकड़ने का, इसलिए वो मानबॉक के पास जाता है और कहता है कि सैरी और कैप्टन री को सफाया करने का उसके पास अच्छा मौका है। उसे पता है कि इस थर्सडे सैरी वापस जा रही है नेशनल टीम के साथ, और एयरपोर्ट जाने के लिए बस एक ही रास्ता है और इसी रास्ते में वो सैरी को पकड़ लेंगे और नॉर्थ कोरिया में ही रख लेंगे। इसमें च्योल का 2 गुना फायदा था क्योंकि उसे पैसे भी मिल रहे थे सॉन्गजुन से और साथ ही वो बदला भी ले रहा था कैप्टन री और सैरी से। इसे सैरी और कैप्टन री ने पूरी प्लानिंग कर ली थी इस थर्सडे को वापस साउथ कोरिया जाने के लिए, और वो मोहल्ले की औरतों को भी बता देती कि वो इस थर्सडे ही वापस जा रही है, और उन्हें ऐसा झूठ कह देती कि कैप्टन री की फैमिली नहीं मान रही है और इसलिए उसे छोड़ के साउथ कोरिया जा रही है। और फिर वो कैप्टन री के चारों साथियों से भी विदा लेती है और कहती है कि वो आखिरी बार उनके साथ पिकनिक पर जाना चाहती है। सैरी और कैप्टन री के चारों साथी फिर पिकनिक में जाते हैं, लेकिन कैप्टन री उनके साथ नहीं जाता, और ऐसा क्यों हमें बाद में पता चलेगा। और वो चारों और सैरी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं
और चीजू उसके लिए पोएम तक सुनाता है। सेरी सबको गाना सुना ही रही होती है, तभी वहाँ पे कैप्टन री आता है और वो भी उसका गाना सुनने लगता है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जिसका सेरी वेट कर रही होती है, यानी कि उसके साउथ कोरिया वापस जाने का दिन। और कैप्टन री उसके साथ नहीं जाता और उससे कहता है कि यहाँ से सेरी को अकेले ही जाना पड़ेगा, और वो उसके साथ बियोम को भेज देता है उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। जिसमें सेरी कैप्टन री को कहती है कि शायद वो उसे याद नहीं करेगा, लेकिन ये केस उसके लिए नहीं है। वो यहाँ से जाने के बाद भी कैप्टन री को याद करेगी और उससे कहती है कि वो कभी उसे भूल नहीं पाएगी। जिसपे कैप्टन री कहता है कि उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो उसके बारे में भूल जाए और साउथ कोरिया में अपनी लाइफ अच्छे से जिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारी बातें मान बॉक्स सुन रहा था और वो चियोल को बता देता है कि वो दोनों अब निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और हमें चियोल का प्लान तो पता ही, वो सेरी को रास्ते में ही रोकना चाहता है। सेरी और प्योम फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और अभी तक आप लोगों को तो अंदाजा हो ही गया होगा कि उनके साथ रास्ते में क्या होने वाला है। और उनके पीछे चियोल का भेजा हुआ ट्रक पड़ जाता है और जैसे उन्होंने पहले लोगों का एक्सीडेंट करके मरवाया था, वो सेरी के साथ ही वही करना चाहते थे। और वो ट्रक सेरी की गाड़ी को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे कैप्टन री की हीरोइक एंट्री होती है बाइक पे और वो उन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और वो सेरी को बचा ही लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी ट्रक से बाहर निकलता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है और सेरी को बचाने के लिए कैप्टन री गोली के सामने आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 6 का यही एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कैप्टन री जिंदा बच पाएगा? और इससे बड़ा सवाल कि क्या सेरी कैप्टन री को छोड़ के वापस साउथ कोरिया चली जाएगी या वो उसे बचाने के लिए साउथ कोरिया जाने का प्लान छोड़ देगी? और जैसे कि मैंने कहा है कि इस सीरीज के लास्ट में हमें एक एपिलॉग दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि कैप्टन री क्यों सेरी को छोड़ने नहीं गया था एयरपोर्ट में। तो हमें कैप्टन री को दिखाया जाता है जो कि बियोंग को बोलता है कि कल वो सेरी को एयरपोर्ट छोड़ने जाएगा और वो उनके पीछे आएगा ताकि वो देख सके कि सेरी सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचती है या नहीं। फिर वो बाद में सेरी की पिकनिक में न जाके अपनी बाइक को लेने जाता है और उसमें चेंजेस करता है और साथ ही गन ले लेता है आर्मरी से ताकि वो सेरी को प्रोटेक्ट कर सके। और वो कहता है कि मैंने सेरी से वादा किया है, जब तक वो मेरे आंखों के सामने होगी तब तक मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और हम देख सकते हैं कि कैप्टन डी ने उसकी प्रोटेक्शन की भी, खुद गोली खा के। और मैं इसी के साथ मिलूंगी इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सिया।